एक बहुत अच्छा टॉपिक और उतने ही अच्छे अंदाज से हम इसको कवर करेंगे। ग्रेड सेकंड में तो है, इसके अलावा आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड, फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आइए डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ग्रेड सेकंड का हाल ही का जो पैटर्न है वो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ये मान के चलिए आप चीज़ें रट लीजिए, क्योंकि सारे राज्यपाल आपको रटने होंगे। कार्यवाहक राज्यपाल बने वो भी रटने होंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है। कार्यवाहक राज्यपाल बने उनका क्रम पूछ लिया, जितने भी राज्यपाल बने हैं बीच में से उठा के उनका क्रम पूछ रहे हैं, तो वो तो देखिए उसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे टाइप का प्रश्न जो एक फैक्ट बेस होता है, जो राज्यपाल से संबंधित एक विशेष बात होती है जो आपको याद होनी चाहिए, उसके लिए मैंने इस चैप्टर में आपके 16 ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करें, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। सबसे पहले देखिए, राज्यपाल शब्द के लिए एक शब्द आता है होनरेबल, यानी माननीय राज्यपाल आप कह सकते हो या राज्यपाल महोदय आप कह सकते हो। इसके अलावा राज्यपाल को किसी भी नाम से संबोधित नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन में मिले तो उसको काट देना, या तो ऑनरेबल मिलेगा या माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, ये शब्द ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसे राज्यपाल बताइए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अब ये बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको गलत नहीं करना है ऐसे प्रश्न। देखिए, इसमें 4 नाम हैं। एक तो है सरदार दरबारा सिंह, एक है निर्मल चंद, एक है शैलेंद्र कुमार और एक है प्रभा राव। अब मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें याद रह जाएं। जैसे शैलेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, उसका मन जो है वो क्या है, निर्मल मन का है, यानी बहुत शांत स्वभाव का है, एक निर्दयी, जिसको निर्मल हम कह सकते हैं, ऐसा है। तो वो क्या कर रहा है, प्रभु के दरबार में गया, प्रभु के दरबार में गया। इसको थोड़ा सा ऐसे लिंक कर सकते हो तो चीज़ें याद रह जाती हैं। आपको तो ऑप्शन ही काटना है। इसी में एक फैक्ट ये भी है कि अब तक कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी हैं, तो याद रखिएगा 3। कौन कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल जो फर्स्ट हैं, पहली महिला राज्यपाल हैं, प्रश्न आ गया है, ये RSSB में भी हाल ही में पूछा है। एक है प्रभा राव, एक है मार्गरेट अल्वा। चलिए, पहला पॉइंट अपना डन। दूसरे में एक ही बात याद रखनी है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, अधिकतर को पता ही नहीं है, और सीधा सिंपल प्रश्न कई बार RPC पूछ लेता है। तो हरिभाव किशनराव बागड़े। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनको शपथ है कब दिलाई, तो 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाते हैं। तो अपने मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, तो MM श्रीवास्तव, तो उन्होंने इनको शपथ दिलाई। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, तो वो करता है राष्ट्रपति। अपन नीचे चर्चा करेंगे। वेतन वगैरह 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, नहीं पूछेंगे आपसे। चलिए, दूसरा पॉइंट भी अपना क्लियर है। तीसरे पे चलते हैं, और तीसरे पे मैंने लिखा है कुछ आर्टिकल जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे आर्टिकल 153 जिसमें राज्यपाल का उल्लेख है। लेकिन ये तो है ही है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ उस समय 7वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि चाहें तो उनका एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये इसलिए ये आर्टिकल 153 पूछा जा सकता है। आर्टिकल 155 इसमें नियुक्ति है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन में और भी आपको मिलेंगे, मुख्य न्यायाधीश वगैरह, मुख्यमंत्री, तो याद रखना है। 159 शपथ, और शपथ मैंने अभी आपको कहा संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश है ना। चलिए, आर्टिकल 161 में एक समाधान। आर्टिकल 165 ये महाधिवक्ता का है। महाधिवक्ता का एक ही प्रश्न ज़्यादा बार बार आ रहा है कि महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो 165 में। चलिए, 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये सारे आर्टिकल हम एक एक भी पढ़ेंगे, लेकिन ये विशेष तौर पे मैंने सबसे पहले हाईलाइट इसलिए किया है कि इन आर्टिकल पर आपकी नज़र ज़्यादा बढ़े। अब देखिए, कुछ आर्टिकल जो मैं थोड़ा सा आपको याद करा देता हूँ। एक आपकी फेमस ट्रिक है कि राजा का नाक योगा से साफ। बड़ी शानदार ट्रिक है कि राजा का नाक योगा से साफ। इससे आपके मोस्टली आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ें एक बार आप याद कर लेते हो तो इस ट्रिक की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। जिससे पहला अनुच्छेद था 153, जिसमें राजा से आप याद रखेंगे राज्यपाल। दूसरा अनुच्छेद 154 लगातार है, इसमें कहाँ से हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद लगातार 155, और इसमें नए से हो जाएगा नियुक्ति। फिर क्या आ रहा है, तो कैसे कार्यकाल, यानी 156 में कार्यकाल, और 157 में फिर योग्यता हो जाएगा, 158 में सेवा शर्तें हो जाएंगी, 159 में फिर लास्ट शपथ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की शपथ का जो उल्लेख है वो 3री अनुसूची में नहीं है। और चौथा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे। तो इसके लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना आपको। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है अनुच्छेद 356 के तहत। पहला 1967, दूसरा 1977, देखिए 7 2 बार आ रहा है, तो दूसरा से ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तीसरा 80 में, और चौथा
1992 में, 92-93 यानी बाबरी मस्जिद कांड जो हुआ था उसके कारण। चलिए अब देख लेते हैं पहला 67 में, और उस समय आपके राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। देखो पहली बार पूरे संपूर्ण राज्य में क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन, तो याद रह जाएगा संपूर्णानंद। और जब ये पहला राष्ट्रपति शासन हटा था तब कौन थे राज्यपाल? तो सरदार हुकम सिंह। देखिए यहाँ शॉर्ट लिखा है मैंने, एल से लागू होने वाला, एच से हटने वाला, ताकि दोनों पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। मुख्यमंत्री मैंने याद करवाई दिया कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो सब कुछ सूख गया से सुखा दिया। दूसरा देखिए 2 बार 7 आ रहा है, इसका मतलब दूसरी बार। तो दूसरी बार जब लागू हुआ था तब राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और ख़त्म हुआ था यानी हटा था तब थे रघुकुल तिलक। तीसरी बार 1980 में, और 80 में रघुकुल तिलक थे। चौथी बार जब लगा 1992-93 में सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन, तब एम चेन्ना रेड्डी, और जब हटा था तब थे बलीराम भगत। तो ये थोड़ा सा डाटा आपको याद करना है। मुख्यमंत्री वाला तो मैंने याद करवाया था, पहली बार लगा जब सब कुछ सूख गया तो सुखाड़िया हो जाएगा। दूसरी बार लगा तो जोशी खत्म हो गया, जोशी जी, हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत थे। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, और इस पॉइंट में 2 आयोग आपको याद रखने हैं। प्रश्न ये आता है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित था, पूंछी आयोग किससे संबंधित था, कब इन्होंने रिपोर्टें सौंपी थी, बस इतना ही प्रश्न याद रखना है। तो पहला है सरकारी आयोग। ये क्या था? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का सत्यापन। तो ये था सरकारी आयोग। 1983 में ये बना था, और 1987 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, यानी 3 साल बाद, और अध्यक्षता की थी रणजीत सिंह सरकारिया ने। अब ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, आप तो सिर्फ आयोग के नाम से 2 आयोग याद रखने दिमाग में ऐसे कि सरकारी आयोग अच्छा केंद्र और राज्य से शक्तियों से संबंधित था, पूंछी आयोग राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो पूंछी आयोग राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन से संबंधित था, और पूंछी आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो याद रखिएगा 2010 में। इसका मतलब ये आयोग कब बना था? यानी 3 साल पहले, यानी 2007 में। चलिए अगला पॉइंट अपना देखिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये रटने वाला ज़्यादा है, लेकिन आजकल का सेकंड ग्रेड में पैटर्न यही है। प्रश्न ऐसे आ रहा है कि ऐसे राज्यपाल बताओ जो आरपीएससी के सदस्य रहे। अब ऐसे डाटा आपकी याद हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हुआ। तो इसमें देखिए इसका नाम आता है रघुकुल तिलक का, और ये राज्यपाल ऐसे थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया था। प्रश्न आ सकता है बर्खास्त होने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। इसी में एक डाटा है कि यूपीएससी के सदस्य रहे ऐसे राज्यपाल, वो थे स्वरूप सिंह। ऐसे राज्यपाल जो डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे, ये प्रश्न आ चुका है एपी के अंदर, तो हुकम सिंह। और ऐसे राज्यपाल जो एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं, तो वो थे ओपी मेहरा। ये डाटा तो आपको याद करना है, हालांकि इस समय आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, भले ही आपने पहले याद कर रखी हो, आपको तो अब समय है तो आप सुन लीजिए बस, क्योंकि ऑप्शन आएंगे आपको तो काट के करना है, क्या पता कौन सी बात आपको याद रह जाए, क्योंकि चीज़ें आपने पहले तैयार कर रखी हैं। ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो इसमें 3 नाम याद रखने, एक सरदार हुकम सिंह, बलीराम भगत और एक शिवराज पाटिल। ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के सीएम रहे हैं, अब ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसमें देखिए गुरुमुख निहाल सिंह है, मदन लाल खुराना है, संपूर्णानंद है, कल्याण सिंह है, बसंत राव पाटिल है, एम सेना रेड्डी है। तो ये 6ठा पॉइंट, कोई इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपकी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। 7वां पॉइंट, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। तो नियुक्ति का प्रावधान तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? यह मैंने आपको ऊपर बताया था, अनुच्छेद 155। क्योंकि देखिए 153 में क्या था? 153 में राज्यपाल का पद था, 154 में कार्यपालिका शक्तियाँ थी, और 155 में क्या था? नियुक्ति थी। तो ऐसे चीज़ों को याद करोगे ना लिख के, तो चीज़ें याद रह जाती है, लेकिन अभी लिखने का समय नहीं है। तो देखिए राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? एक तो देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अच्छा, महाधिवक्ता के बारे में एक ही प्रश्न बनता है कि इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो वो मैंने लिख दिया 165 में। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। अच्छा, वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है? तो देखिए 243 आई के अंदर, आई से इनकम याद रखना है, ऐसे ट्रिक बना के याद करो। इसके बाद देखो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ये मैंने आरपीएससी पढ़ाया था तब भी बताया था, अनुच्छेद 316। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटा नहीं सकता, तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। इसके अलावा देखो राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसको भी राज्यपाल जो है हटा नहीं सकता, नियुक्ति इसकी राज्यपाल ही करता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं मुख्यमंत्री और सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री व सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद को, ये मुख्यमंत्री बढ़ाया था तब भी आपको याद करवा दिया था। इसके बाद देखो शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? नहीं, राज्यपाल शपथ किन किन को दिलाता है? राज्यपाल को शपथ तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मान लो प्रश्न ऐसा आ जाए कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो भाई अपने घर में जब बड़ा भाई नहीं हो तो छोटे भाई को मतलब आगे लाते हैं ना, तो वैसे ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा तो उससे शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन राज्यपाल किस किस को शपथ दिलाता है वो देख लीजिए। तो एक तो देखिए राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है।
तो राज्यपाल शपथ दिलाता है विधानसभा सदस्यों को, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको अनुच्छेद 219 के तहत, लोकायुक्त को, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को, मुख्य सूचना आयुक्त को, मानवाधिकार आयोग अपन ने पढ़ा था उनके अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका है? राज्यपाल का। तो ये अपना 7वां पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, नोट लगा के 2 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती। मैंने बताया था मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, और बहुमत दल का नेता होता है इसका मतलब विधानसभा सदस्य की वो पहले से क्या कर रखी होती है, उसने शपथ ली होती है। चलिए, इसके अलावा एक नोट लगा के लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उस न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ये तो अपन शुरुआत से चर्चा करते ही आ रहे हैं। चलिए, 8वां पॉइंट में क्या है देखिए, अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात तो आपको सबको मालूम है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, प्रश्न ये भी आ गया है कि 7वां संविधान संशोधन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस संशोधन में क्या किया कि एक व्यक्ति जो होता है वो 2 या 2 से अधिक यदि राज्य चाहें तो वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बस ये इतनी सी बात याद रखनी। बस यहाँ जो वेतन भत्ते होंगे राज्यपाल के वो किस अनुपात में देने ये राष्ट्रपति तय करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे। और इसी संविधान संशोधन में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था, और पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुखे निहाल सिंह। पहले और सबसे ज़्यादा समय तक यही रहे थे, और एकमात्र राज प्रमुख कौन रहे थे? स्वाई मान सिंह। तो ये डेटा है, थोड़ा आपने देख लेना है। अब देखो 9वां पॉइंट फिर से मैंने आपके लिए शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे आपको याद रखना है लिख के कि 153 में राज्यपाल का पद, 154 में कार्यपालिका शक्ति, 155 में नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करता है, आगे लिख लीजिए। 156 में क्या है? कार्यकाल। अब देखिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। किंतु ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि 5 वर्ष, और एक ऑप्शन में ये भी आ जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तब आपको ज़्यादा ये करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि 5 वर्ष का उल्लेख संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो यही बात वर्णित है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इस ऑप्शन को ज़्यादा वरीयता देनी है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये ऑप्शन में नहीं मिले और 5 मिले तब 5 करना है। 157 में क्या है? योग्यता है, और योग्यता में एक ही बात याद रखनी है, एज याद रखनी है, 35 वर्ष। 158 में क्या है? सेवा शर्तें हैं, और सेवा शर्तें में 2 ही शर्त इंपॉर्टेंट है, 2 ही शर्त याद रखिए। एक तो देखिए लाभ का पद, इसके लिए कोई दूसरा कोई लाभ का पद नहीं हो। एक देखिए संसद या विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 159 में शपथ है, और शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। 161 में एक क्षमादान है, और क्षमादान में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड की जो सजा है वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के हाथ में नहीं है। राज्यपाल उसको कम कराने का काम कर सकता है, छोटी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड जो होती है उसकी क्षमा केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। चलिए, इसके बाद देखो नोट लगा के मैंने एक चीज़ लिखी है कि राज्यपाल को पद से हटाने का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको कहीं काटने वाला ऑप्शन आ जाए, कथन वाला प्रश्न आ जाए, ऐसी चीज़ें तो थोड़ा ध्यान रखना है कि राज्यपाल को पद से हटाने का उल्लेख, जिसे राष्ट्रपति को पद से हटाने का उल्लेख है महाभियोग, वैसा राज्यपाल का हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देके हो सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल को हटाया जाता है। 361 में कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को संरक्षण दिया जाता है। 361 कहता है कि इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो भी ये काम करते हैं, वो किसी भी अदालत के प्रति क्या है? जवाबदेही नहीं है। दूसरा 361 का 2 कहता है कि अदालत में आपराधिक मामला न तो शुरू हो सकता है और न ही जारी हो सकता है इनके खिलाफ। और तीसरा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है इसका 361 का 3, कि इनको यानी राज्यपाल को कारावास या गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और चौथा है सिविल कार्रवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 2 महीने पूर्व इसकी लिखित सूचना राज्यपाल को देनी पड़ेगी। तो ये 361 ऐसे याद रखिएगा कि राज्यपाल को संरक्षण दिया जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर 11, और पॉइंट नंबर 11 में राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति, यानी कार्यों को छोड़कर अपने कार्यों का निर्वहन सीएम व मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह से करेगा। चलिए, अब इनकी स्वयं विवेक की शक्तियाँ भी देख लेते हैं। इसमें क्या है देखो, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, और ये अनुच्छेद कौन सा है? 200। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी। ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद कौन सा है? वो 200 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, प्रशासनिक मामलों आदि में कभी भी सीएम से जानकारी मांग सकता है, अनुच्छेद 167। अब सीएम को ये जानकारी देनी ही होगी, वो सीएम का एक कर्तव्य है, लेकिन राज्यपाल ये जो है वो जानकारी मांग सकता है। एक तो होता है कर्तव्य कि देना ही होता है, अगर नहीं दे तो राज्यपाल जानकारी मांग सकता है। तो वो ऐसी चीज़ें अनुच्छेद 167 आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 167। और पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि विधानसभा स्थगित करने का अधिकार क्या राज्यपाल को है क्या नहीं। विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार केवल किसे है, विधानसभा अध्यक्ष को है। राज्यपाल तो क्या कर सकता है, विधानसभा को आहूत कर सकता है, यानी बुला सकता है, विघटित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है अनुच्छेद 174 के तहत। ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति ये राज्यपाल को नहीं होती है। स्थगित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद कौन सा, 174। फिर है 176, ये पूछ सकते हैं, राज्यपाल का इसमें विशेष अभिभाषण है, अनुच्छेद 176। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 13, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है। जिसमें पहली बात है कि राज्यपाल द्वारा किसी पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर विधेयक जो होगा वो सदन के सम्मुख कौन रखेगा, तो याद रखिएगा विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद देखो अगला पॉइंट है कि राज्यपाल की उपलब्धि भत्ते वगैरह किस पे आधारित हैं, तो याद रखिएगा राज्य की आकस्मिक निधि जो है, संचित निधि जो है, उस पर ये भारित होते हैं। तीसरा पॉइंट, संशोधित विधेयक पुनर्विचार के बाद राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। पुनर्विचार के बाद, संशोधन के बाद विधेयक वापस आ गया राज्यपाल के पास, अब राज्यपाल को यहाँ स्वीकृति वगैरह देनी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहिए तो फिर से वो स्वीकृति दे या नहीं दे, रख सकता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, राज्यपाल साधारण विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। याद रखना है, साधारण विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसके बाद देखो अगला है कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। इसका मतलब पूर्व अनुमति राज्यपाल की ले ली तो इस पर पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते, इसीलिए इसे पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता। कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़ें। आर्टिकल 200 और 200 में मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कोई भी विधेयक पे राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। पुनर्विचार की अवधि होती है 6 माह तक। आर्टिकल 333, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने लिख ही दिया है कि राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त कर सकता है, परंतु लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि 2019 में इसमें संशोधन हो गया है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत अब ये आरक्षण खत्म कर दिया है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को करता है, और ये दोनों ही आपको याद नहीं रखने, क्योंकि वो विधान परिषद वाला है, अपने तो विधानसभा ही है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ये हटा दिया तो वैसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए 14वां, पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मदन लाल खुराना है, एक प्रतिभा देवी पाटिल हैं। कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में जिक्र करें तो एक तो आप याद रख लीजिएगा, पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन था, तो याद रखिएगा जगदीश शरण शर्मा, और 2 बार कौन रह चुका है, तो जगत नारायण, माफ़ कीजिएगा, दोनों ही जय जय से हैं। अब कार्यवाहक तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन वो सारे डाटा आपको याद नहीं रखना है, आपको 2 याद रखना है, बाकी याद रहें तो सारणी में अवेलेबल करा दूंगा। कम से कम पहला और 2 बार बना है वो तो आप डाटा याद रखिए। 15 और 15 वाला पॉइंट बहुत ही बेसिक है। अपन राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 के अंदर है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का उल्लेख है, लेकिन अपन राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल का अनुच्छेद है 153 से लेकर 162 तक। अच्छा, एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, क्या राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य है क्या? नहीं, ये ध्यान रखना है। विधानमंडल का गठन हुआ था अनुच्छेद 168 के तहत। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इसका एक अभिन्न अंग है, सदस्य नहीं है। जैसे देश में संसद है, संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि संसद का सदस्य है राष्ट्रपति, संसद का एक अभिन्न अंग है। वैसे विधानमंडल का राज्यपाल क्या है, एक अभिन्न अंग है, थोड़ा ध्यान। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जैसे देश में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, औपचारिक और नाममात्र का होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां तो किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। ये मैंने यहाँ से समझा दिया है आपको। दोहरी भूमिका रखता है। दोहरी भूमिका कैसे, एक तो संवैधानिक प्रमुख है, एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो 15वां बिल्कुल बेसिक है, और 16वां भी एकदम आसान है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार, इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य राजस्थान की शाखा के अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान स्काउट व गाइड के संरक्षक होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, राज्य के सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है उसके अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। चलिए, ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। ये आर्टिकल 323 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरपीएससी भी आपके सिलेबस में है, राज्यपाल भी आपके सिलेबस में, तो दोनों को जोड़ के यदि प्रश्न पूछे तो आर्टिकल 323 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 323 कह रहा है कि आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपता है। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अनुच्छेद 323 के अनुसार आरपीएससी अपनी
रिपोर्ट जो है वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राज्यपाल उत्तर होगा। तो दोनों को लिंक करके प्रश्न बन गया। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, सारे राज्यपाल यदि आपको याद करने हैं तो ये सारणी आप देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न आप तैयार करें, इसको छोड़ सकते हैं, राज्यपाल सारे याद नहीं रहते हैं। मेन राज्यपाल मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ये PDF आप चाहेंगे तो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। टॉपिक बड़ा था राज्यपाल, लेकिन शॉर्ट में इसे समेटने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।